तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल्स या निजी विद्यालय हैं उनमें जो 25% सीटें जो उपलब्ध होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि उत्तराखंड में इसके लिए जो है विज्ञप्ति निकल चुकी है। अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग ये विज्ञप्ति निकली है और हर ज़िले अपने अपने हिसाब से जो है विज्ञप्ति को निकालेंगे और हर ज़िले का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने अपने प्रोसेस से होगा। तो आज हम यहाँ पे जनपद बागेश्वर के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है। आज हम यहाँ पे योग्यता भी देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए, कौन कौन जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो कौन कौन इसमें एडमिशन करा सकता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो विज्ञप्ति है ये कार्यालय जिला परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये आता है और जनपद बागेश्वर से निकली है। इसमें लिखा है कि वर्ष 2023-24 के लिए बागेश्वर जनपद में RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों से जो है ऑनलाइन प्रवेश हेतु और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु जो है बोला गया है। इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है कि सत्र 2023-24 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के समस्त निजी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता प्राप्त न्यूनतम कक्षा एक की कुल सीटों के यानी कि कक्षा की कुल सीटों के सापेक्ष 25% सीटें अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए जो है रखी जाती हैं। यानी जितनी भी कुल सीटें हैं किसी विद्यालय में उन सीटों का 25% सीटें जो हैं वो RT में रिजर्व रहती हैं और इसमें अपवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को जो है वो एडमिशन मिलता है। और इसके लिए जो अब इस साल से जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। इसके लिए जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है इन्होंने, इस पर आप अपने बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऐसे हो सकता है। देखो जब आप इसमें RT में एडमिशन करते हैं तो इसमें सबसे मेन बात आती है कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन करना चाहते हैं अपने बच्चे का, चाहे वो प्री प्राइमरी हो चाहे प्राइमरी हो यानी कक्षा एक में हो या LKG नर्सरी UKG में हो, वो विद्यालय आपके पड़ोस में है, आपसे कितनी दूर है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसे बोलते हैं पड़ोसी विद्यालय। इसकी एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जहाँ भी जैसी भी स्थिति हो को इकाई समझा जाएगा। अर्थात जिस वार्ड में, जिस गांव में या जिस वार्ड में या जिस पंचायत में विद्यालय स्थापित हो उसी वार्ड के बच्चों को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। अगर उस वार्ड में या उस गांव में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं तब जो है दूसरे वार्ड या दूसरे गांव के बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जा सकता है। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है नॉमिनेट किया गया है, वो इसका दायरा भी बढ़ा सकते हैं। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को होगा। अभिभावक अपने पाल्य का पोर्टल पर अनिवार्य या ऑनलाइन पंजीकरण करने के तत्काल बाद पंजीकरण की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी उनको जो है 25 मई तक जो है वो अपने जो है ऑफिस में जो भी जो जहाँ भी करना है उसको जमा वो वहाँ करें BO ऑफिस में। निजी विद्यालयों जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मान्यता है यानी जिसमें नर्सरी LKG UKG जो RT में जो आते हैं उनके लिए न्यूनतम एज 3 वर्ष होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। और एक क्लास कक्षा एक से जो संचालित हो रहे हैं विद्यालय जिनमें RT की एक में सीटें रिजर्व होती हैं उसके लिए 31 मार्च को जो है बच्चे की आयु मिनिमम आयु जो है 5 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। अब मैं आपको योग्यताएं बताता हूं कि कौन कौन और कैसे कैसे इसके लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देखो आवेदन करने के लिए ये रूपरेखा दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे जो जो अभिभावक के लिए सबसे ज़रूरी है, अभिभावक जो है अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट करेंगे। छात्रों हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की जो तिथि है वो 13 मई से लेके 23 मई तक है, यानी सिर्फ 10 दिन के लिए आवेदन खुलेंगे। और बाकी की जो ये डेटें दे रखी हैं ये स्कूलों के लिए हैं या जो ऑफिस हैं शिक्षा विभाग के उनके लिए हैं। उसके बाद लॉटरी निकलती है और लॉटरी का भी है और जून में इसके प्रवेश जो है प्रारंभ हो जाते हैं। लॉटरी निकालने की जो तिथि है वो 1 जून को रखी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पे पात्रता यानी
एलिजिबिलिटी, कौन इसके लिए पात्र है कौन नहीं है। तो जो इस आरटी में जो अपवंचित वर्ग है इसकी एक परिभाषा ये है, जो अपवंचित वर्ग है यानी जो कमजोर वर्ग है, इसके लिए परिभाषा ये है अपवंचित वर्ग के लिए कि अधिनियम की धारा 2D में वर्णित अपवंचित वर्ग को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चों में अनुसूचित जाति, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें SC वाले आते हैं, ST वाले आते हैं, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग यानी राज्य सरकार के OBC जो क्रीमी लेयर को छोड़कर, अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, जो निःशक्त व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों, यानी जो विडो हैं, जो विधवा हों या तलाकशुदा हों, अगर उनका कोई बच्चा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी वार्षिक आय 80,000 से कम हो। HIV से बच्चे, HIV यानी एड्स से ग्रसित बच्चे या एड्स से ग्रसित माता पिता के बच्चे भी इस अपवंचित वर्ग में आते हैं, उनको भी प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा विकलांग माता पिता के बच्चे भी इसमें एलिजिबल होते हैं और जिसको गंभीर रोग होता है, जिनके पेरेंट्स को, जैसे कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति, उनकी वार्षिक आयु अगर 4.5 लाख रुपए से कम हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी और वो उनको अपवंचित वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है, यानी सबसे पहले उन्हीं का होगा। अब कमजोर वर्ग की क्या परिभाषा दे रखी है, जो अधिनियम है 2E शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2E में, कमजोर वर्ग ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 55,000 या उससे कम है के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में इसमें दिखाया गया है, ऐसा उस कैटेगरी में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्गत BPL कार्ड धारक बच्चे को भी कमजोर वर्ग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यानी जो गांव वाले बच्चे हैं, जो गांव के पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास BPL कार्ड है तो वो भी EWS की कैटेगरी में आते हैं। ये है इसमें लिख रखा, कमजोर वर्ग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के समस्त बच्चों में 50% बालिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाने का प्रावधान है। ये बहुत जरूरी है। देखो, कमजोर हो या अपवंचित वर्ग हो, इनमें मिनिमम जो है, मान लो अगर इसमें 100 सीटें हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 50 बच्चे जो है, 50 कैंडिडेट जो है लड़कियां होंगी, बाकी 50 पे जो है और हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% जो है लड़कियों का होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो गर्ल्स हैं उनका एडमिशन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक तो गर्ल्स भी हैं, उनके लिए एक 50% सीट का रिजर्वेशन भी है, और अगर इनमें से कोई भी योग्यता आपके पास है तो अपने बच्चों का आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके लिए। थैंक यू सो मच।